दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में खुले दिल से स्वागत है। हम लोग प्रतिशत पर बात कर रहे हैं। प्रतिशत पर हम लोगों ने एक क्लास लिया है। ये हम लोग का दूसरा क्लास है। उसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे और प्रतिशत के बारे में बहुत सरल भाषा में बहुत चीज़ों को जाना था कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ कहाँ है और प्रतिशत से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम आगे देखते जाएंगे और उसको पहचानेंगे कि मतलब कि प्रतिशत चैप्टर से एग्जाम में इसका क्या महत्व है और दिन पर दिन इसका एग्जाम में क्या महत्व बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आइए फिर हम देखते हैं। आज टाइप दूसरे की बात करेंगे। इसके पहले हमने एक टाइप किया है। अब देखिए इस दूसरे टाइप में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दिया है, राम की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है क्या कि राम की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को करते समय या तो आप एक इसको नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे राम है, मान लीजिए राम की आय मान लीजिए कि 100 रुपया है। ठीक, तो कह रहा है कि आय 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ी, या तो 10% निकाल कर उसको जोड़िए या डायरेक्ट 110 निकालिए। तो देखिए, एक बार मैं 10% निकाल दे रहा हूँ तो कितना हो गया, 10 रुपया बढ़ गया। इसका मतलब 100 रुपया था, अब 10 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 110 रुपया। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इसका मतलब कि अब 110 रुपया हो गया है, अब फिर 20% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 11 दूनी का 22 रुपया और बढ़ गया। 110 रुपया था और 22 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 132 रुपया। ठीक, तो पूछ रहा है कि उसके कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हम लोग कितना था, हम लोग का 100 था, अब कितना हो गया, 132 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, 32%। कितना परसेंट बढ़ा, तो 32% बढ़ा। तो यह देखिए, ये 132 रुपया हो गया, ये 100 रुपया हो गया, तो हमको रुपया में कितना बढ़ा, तो 32 रुपया पड़ा। और जब 32 रुपया को आप परसेंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, आइए इसको एक और थोड़ा सा सिंपल भाषा में और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये तो मैं कैसे निकाला कि 10% पहले बढ़ा है, लेकिन आराम से एक और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम का 100 है, अब कह रहा है 10% मतलब बढ़ा, तो डायरेक्ट 110 निकालिए। ठीक, तो अब कितना हो गया, 110 रुपया। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ा, तो 110 का 120 निकालिए, तो देखिए कितना होगा, 12 है कम 12, 12 एक 13, 132 रुपया। पहले कितना था, 100 रुपया, अब कितना है, 132 रुपया। तो कितना रुपया बढ़ा है, तो 32 रुपया बढ़ा है। अब 32 रुपया बढ़ा है तो कितने रुपया हम लोग का था, 100 रुपया का सापेक्ष 32 रुपया बढ़ा है, तो हम लोग कितना हो गया, 32%। ठीक है, या तो ऐसे करिए तो हम लोग आ जाएगा 32%, हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। या देखिए, इसको एग्जाम में करना हो तो इससे भी अच्छा एक तरीका है। देखिए, इसको कैसे किया जाता है, एक x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये क्या है, ये कह रहा है कि 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। तो देखिए, जब बढ़ेगा तो हम लोग चिन्ह प्लस का लेंगे और जब घटेगा तो चिन्ह किसका लेंगे, हम लोग चिन्ह माइनस का लेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए, पहले क्या है, 10% बढ़ा है, फिर कितने परसेंट बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है, और टोटल वृद्धि पूछ रहा है परसेंटेज में। ये कितना हो गया, देखिए 10 गुणे 20 बटा 100, तो ये सी एक खत्म। ये 10 20 कितना हो गया, 30, 30 2 कितना हो गया, 32%। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 32%। तो आप जब भी एग्जाम में बनाइए तो एग्जाम में क्वेश्चन आप ऐसे बनाइए। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। या तो ठगता है मतलब क्या है कि उसका 10% वो नाफा ही है। जब लेना था तभी 10% ठगा, और बेचते समय भी 5% ठगता है। इसका मतलब कि वो भी उसका नाफा ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें x धन y
और एक्स इंटू वाई बटा 100, तो 10% दिया है खरीदते समय और फिर 5% बेचते समय और 10 गुणे 5 बटा 100। तो ये देखिए कितना हो गया, ये 15 हो गया। इससे कटाएंगे तो इतना हो जाएगा 1/2। तो अब 15 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सही 1/2%। कितना हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 15 सही 1/2%। ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है, गीता की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। मान लीजिए कि उसकी मजदूरी 100 रुपया था, ठीक। एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, 20% बढ़ी तो 20% बढ़ी तो कितना हुआ, 120 रुपया, ठीक। कुछ दिनों बाद 10% घट गई। अगर 10% घटी तो देखिए जब बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट, जैसे 20% बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट 120% निकाल रहे हैं ना। जैसे देखिए कितना पड़ा है, 20% बढ़ा है तो 100 का 120/100, 120 रुपया आ गया ना। वैसे ही कितना घटा है, 10% घटी है तो हम लोग क्या करेंगे, 90। मतलब कि 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90। डायरेक्ट इसका 90% निकालिए। तो बढ़ा था तो 120 हुआ था, फिर घटा 10% तो कितना हो गया, बरनामा इठोल से 108। हम लोग का था कितना, 100। अभी बचा है कितना, बढ़ने घटने के बाद 108। तो कितना परसेंट, 8% की वृद्धि है। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 8%। ठीक है। या तो ऐसे, या तो आपको करना है तो ऐसे करिए। कैसे, एक्स धन वाई धन एक्स इंटू वाई बटा 100। ये चिन्ह अपने अनुसार लिया जाता है। जब माइनस रहेगा, कमी रहेगा तो माइनस का, जब वृद्धि रहेगा तो पॉजिटिव मतलब प्लस का। कह रहा है मजदूरी 20% बढ़ी तो ये 20 हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है, 10% कमी हुई तो -10। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 20 - 10 बटा 100, क्योंकि 10% कमी है। अब देखिए हम लोग कितना हो गया, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 और धन। देखिए ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, हम लोग कितना हो गया, ये -2 हो गया। तो ये कितना हो गया, -2। तो 8% हम लोग क्या आ गया, 8% की वृद्धि आ गई। हम लोग 8%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप एग्जाम में जब भी जाइए तब भी इस फार्मूले से जाइए। जहां पर कमी कहे वहां पर चिन्ह आप माइनस कर लीजिए, और जहां पर वृद्धि कहे वहां पर चिन्ह आप प्लस कर लीजिए। ठीक है। अभी तक हमने दूसरे टाइप में क्या बात किया कि देखिए दूसरा टाइप क्या है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। हम लोग ने पहले में पढ़ा था टाइप फर्स्ट में, या तो वृद्धि हो रही थी या तो कमी हो रही थी। लेकिन दूसरे टाइप में क्या है, दोनों है, वृद्धि भी है और कमी भी है। वैसे ही हम तीसरे टाइप की बात करेंगे। तो देखिए तीसरे टाइप में क्या है, तीसरा टाइप क्या कर रहा है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम तीसरे टाइप में बात करेंगे। क्या कह रहा है पहले तीसरे टाइप में, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए आप देखेंगे तो सेम इसी प्रकार का है, सेम जैसे हम लोग टाइप सेकेंड में पढ़े और उसी प्रकार का ये सवाल है। इसका मतलब उसी सूत्र से ये भी निकल जाएगा। क्योंकि देखिए लंबाई और जैसे क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल एक द्विविमीय आकृति है। तो भी मतलब कि जैसे किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वो लंबाई चौड़ाई होता है या जो भी कुछ होता है तो ये द्विविमीय आकृति है। तो इसको भी हम निकालने के लिए एक्स वाई धन एक्स इंटू वाई बटा 100 कर सकते हैं। अगर वृत्ताकार होगा या वृत्त होगा तो उसकी परिधि में आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसके व्यास में और उतना ही उसके त्रिज्या में बढ़ जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, ठीक, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप या तो चाहिए तो कोई अंक मान के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट करिए। कैसे, तो एक्स धन वाई धन एक्स इंटू वाई बटा 100। अब देखिए क्या है, 5% बढ़ाई गई है तो ये 5 हो गया, फिर 10% बढ़ाई गई है तो 10 हो गया, अब 5 गुणे 10 बटा 100 हो गया। तो ये से खत्म, 1/2। तो ये 15 धन 1/2 तो कितना हो गया, 15 सही 1/2। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 सही 1/2। वैसे ही अगर हम आगे बात करें
तो देखिए क्या दिया है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाया गया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये भी क्या है, ये भी उसी पे है, क्योंकि एक बार 8% बढ़ रहा है, एक बार 12% बढ़ रहा है। अब पूछ रहा है टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हम लोग का हो गया ये, तो 12×8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 12×8 है 96/100, तो हम लोग का ये 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0.96। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 20.96%। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 20.96%। ठीक है। वैसे ही देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। ठीक, तो इसको ऐसे ही करिए। एक देखिए पहले क्या है, 20% बढ़ा है तो ये 20 हो गया, फिर कितना है 10% घटा है तो ये 10 हो गया, फिर प्लस हो गया। अब देखिए क्या हुआ है, तो ये 20% है और ये गुणे -10% है, ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब देखिए ये 10 हो गया। अब देखिए इससे इससे ये खत्म, तो हम लोग कितना बचा, 2, तो ये -2 हो गया, तो 10 - 2 हो गया तो 8% की क्या आया हम लोग की वृद्धि। अब आपसे ऐसा सवाल मतलब कि पूछेगा जिसमें देखिए क्या प्रतिशत वृद्धि और कमी हो, या तो दोनों बढ़ा होगा या दोनों कमी हुआ होगा, या एक बढ़ा होगा या एक कमी होगा, तो आप इसको ऐसे आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल देखते देखते आप उत्तर बता देंगे कि हाँ अगर 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, तो 10 दूनी का 10, 10 20, अब 20 दोनों में 10 × 10 करेंगे 100 में, 100 में 100 से भागा देंगे तो 21% हो गया। ऐसे निकाला जाता है। तो ये कितना हम लोग का है, 8%। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 8%। आइए वैसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। हम लोग प्रतिशत पर बात कर रहे हैं, ये प्रतिशत का हम लोग का दूसरा भाग है, ठीक है ना। वैसे ही प्रतिशत से जितने प्रकार या टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहले हम 2-2 या 3-3 क्वेश्चन लेकर सारे टाइप को कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रतिशत से जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं या किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको हम मतलब कि बिल्कुल आराम से शामिल करेंगे और आपको सिखाते हुए धीरे धीरे हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना, जैसे कि ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। आपका अगर दिमाग किसी चीज़ को करने के लिए जिस तरीका सूटेबल है, अगर आपका दिमाग करने के लिए किसी फार्मूले से किसी क्वेश्चन को करता है, तो आप उसे शॉर्ट करने की कोशिश करिए, ना कि किसी के बताए हुए 60 चीज़ों को आप याद करिए। क्योंकि आप जिन चीज़ों को जानते हैं उसे शॉर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा टर्म तक याद रहेगा, और किसी के बताए हुए चीज़ों को शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा टर्म तक याद नहीं रहेगा। तो अपने माइंड को अपने तरीके से वॉश करके सीखना है, क्योंकि आपका माइंड आपकी तरह से सीखेगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या पूछ रहा है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हुई 10% का, तो मान के चलिए कि उसके परिधि में भी 10% की वृद्धि और उसके व्यास में भी 10% की वृद्धि। तो कह रहा है 10% की उसकी त्रिज्या में वृद्धि हुई है, तो 10 और फिर 10y भी हो जाएगा, और 10 × 10/100, ये कितना हो गया 20, और ये से खत्म, ये 1 हो गया, तो हम लोग कितना हो गया 21%। टोटल हमको कितना हो गया, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21%। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग ने बात किया